सिद्दीक जान, एक तो इलेक्शन कमीशन ने एक दफा फिर पीडीएम का साथ दे दिया और इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में जहां बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है वहां फिर से इलेक्शन मुलतवी हो गए, बल्दियाती इलेक्शन। यानी जमहूरियत की जो बुनियाद है, ये कौन सी जमहूरियत हो रही है जहां पर ये काम हो रहे हैं? और हत्ता कि अब कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन होने थे, दूसरा मरहला था, वहां भी खत लिखा गया कि 7वीं दफा मुलतवी कर दे वहां भी। ये क्या चक्कर है? देखें उसामा गाजी साहब, मैंने कल या परसों एक प्रोग्राम में कहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वो जवाब फराहम कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो ये इलेक्शन मुलतवी कर दें, और आज वही हुआ है। और ये गैर मुइना मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। और आज एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील है वो सुनते हुए जब सवाल किया तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली नवाज अवान साहब की जानिब से सरदार तैमूर असलम, उनसे कि जनाब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं दायर की? उन्होंने कहा जी हमने तो की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और दिलचस्प बात यह है कि उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरखास्त की समाअत करते हुए कहा कि जनाब मैं तो नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करूंगा, कंटेम्प्ट की कोई कार्रवाई नहीं करूंगा शहबाज शरीफ उनकी काबीना के खिलाफ। और 2 रुकनी बेंच पूछ रहा है कि आपने कंटेम्प्ट की दरखास्त क्यों नहीं दायर की? अब मामला ये है कि आज ये तो चीज़ें हैं ना जो मीडिया पे आपने देखा, लेकिन आज एक और बहुत खौफनाक काम ये हुआ कि आज जो सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने जो इस्लामाबाद की खौफनाक तस्वीर पेश की है, उन्होंने सिर्फ इस हुकूमत को बचाने के लिए, रुसवाई और शर्मिंदगी से बचाने के लिए, बल्दियाती इलेक्शन में इनको शिकस्त से दो चार होने से बचाने के लिए, उन्होंने आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की वो खौफनाक तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा यहाँ पे किसी वक्त भी कोई बहुत खौफनाक धमाका हो सकता है, कोई खुदकुश हमला हो सकता है, दफा 144 नाफिज है, फौज रेंजर्स पुलिस को भी लगा दे तो भी इलेक्शन नहीं हो सकते, और पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, सिर्फ इस हुकूमत को सर्व करने के लिए। पहले आपने देखा कि 26 को इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे थे, रावलपिंडी आ रहे थे, इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, थ्रेट लेटर, उसमें लिख दिया कि दाइश इमरान खान पर हमला कर सकती है। और भाई पिछले 10 साल से हम इंटरनेशनली ये बयान ही अपनाए हुए हैं कि पाकिस्तान में दाइश है ही नहीं, और आपने लेटर में लिख दिया कि दाइश इमरान खान पर हमला कर सकती है। आपने उस वक्त इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए लेटर में लिख दिया कि यहाँ पर दाइश का वजूद है, दाइश यहाँ पर मौजूद है। आज इनको इलेक्शन में जाने से बचाने के लिए आपने शहर इक़्तिदार जो हमारा है इस्लामाबाद, उसकी ऐसी खौफनाक पिक्चर पेश की है कि अगर ये सुन ले कोई जो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर हैं कोई इस तरह की गुफ्तगू, तो उसके बाद तो वो जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी इन्वेस्टमेंट निकाल के भाग जाएगा। कि इस मुल्क के अंदर ये हालात हैं इस्लामाबाद के कि वो कह रहे हैं यहाँ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे पता नहीं कितने धमाके हो जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, ये हालात हैं। और अब तो ये वाज़ेह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी बढ़ेगी उसके बराह रास्त बेनिफिशरी शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत होंगे, क्योंकि अगर दहशतगर्दी में इजाफा होगा तो ये इनके पास जवाब काफ़ी होगा कि आम इंतखाबात नहीं हो सकते। और पहले ये जो सोशल मीडिया की बातें थी, ये जो मफरूजे थे जिससे मैं इतफाक नहीं करता था, मैं कहता था यार ये नहीं कहना चाहिए, कोई कितना है, कोई कैसे इतना जालिम और बेस हो सकता है कि वो ये कहे कि दहशतगर्दी में इजाफा हो ताकि मेरे इक़्तिदार तवालत इख्तियार करे। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है। अच्छा, यही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।